हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टार आर्ट्स क्लासेज में। देखिए, हम इस वीडियो में जो है 12th आर्ट्स का जो है फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है जो हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता, इसमें देखिए फर्स्ट प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन कट गया है। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल जो है आपका किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। अगर कहेगा हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा, तो हड़प्पा आपका हो जाएगा रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। अगर कहे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन का है, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? आप लोग भी जो आंसर देते जाइएगा, व्यापार पर, कृषि पर, किस पर आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति जो है ये किस पर आधारित थी बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि हड़प्पा की संस्कृति जो आधारित थी वो आपका क्या हो जाएगा, यानी व्यापार पर। किस पर आधारित थी? व्यापार पर। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? व्यापार पर। व्यापार पर। ऐसे हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो था, यानी वो कृषि पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? कृषि पर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी किस देवी की? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो उपासना करते थे वो मातृ देवी की। यानी हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता भी, तो यह भी कहा जा सकता स्त्री प्रधान सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण, शहरी, भोजन संग्राहक या कबीलाई सभ्यता? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर कि हड़प्पा सभ्यता जो थी ये शहरी सभ्यता थी। अगर आपका वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता हो गया शहरी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा सभ्यता में, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। प्रश्न कहेगा कि किस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किसे जुड़वा राजधानी कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन, व्यापार, कला, पशुपालन। तो आपका क्या हो जाएगा? नगर नियोजन। क्या हो जाएगा? नगर नियोजन। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, या फिर नगर पालिका जैसा, या गणतंत्रात्मक? कैसा था? तो आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता जो बताया है कि नगरीय सभ्यता थी, तो इसका क्या हो जाएगा? नगर पालिका के जैसा। कैसा हो जाएगा? नगर पालिका के जैसा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारक, उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे अगर बात किया जाए तो इतिहासकारों में भी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इस सभ्यता का पतन का कारण बढ़ रहा है, किसी ने कहा सुखाड़ रहा है, तो किसी ने कहा विदेशी आक्रमण रहा है, तो किसी ने कहा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभ्यता का पतन का कारण उपयुक्त सभी रहा है। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ये सभी रहा है। अगला क्वेश्चन है कह रहा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया? यानी स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता दिखाया गया है। तो ये जो है हड़प्पा से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12th के बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में बहुत बार जो है प्रश्न आया है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया? तो हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा।
यानी हड़प्पा का जो है सर्वप्रथम खुदाई किया गया था 1921 ईस्वी में। अगर मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो 1922 ईस्वी में। यानी कि सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो के, उसके बाद जो है अन्य स्थलों की खोज हुई। यानी धीरे धीरे करके कई सारे स्थल के खोज की गई। तो पहला स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी पाड़ा यानी गोदी का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है। गोदी, गोदी एक बंदरगाह था। गोदी क्या था? गोदी एक बंदरगाह था। गोदी क्या था? बंदरगाह था। तो इसका जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। अगर जोता हुआ खेत या हल का प्रमाण कहेगा कहाँ से मिला है, तो आपका हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसा बताए थे कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। और लोथल कहे तो भगवा नदी के तट पर हो जाएगा। अगला मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। यानी लोथल जो है किस राज्य में। तो लोथल जो मिला है गुजरात में। लोथल कहाँ मिला है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किस आधार पर। ये जो है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक के आधार पर, क्या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो देखिए प्राचीन इतिहास का निर्माण साहित्यिक स्रोत से भी किया गया है। जो विदेशी यात्री आए जैसे हेनसांग आए थे, फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है। यानी गंदे पानी की जो है निकासी किस, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ जो है एक अच्छी प्रकार से नालियाँ बनी थी, और उस में छोटी छोटी नालियाँ हैं जो जा कर के मेन नली में मिले होते थे। तो एक नालियों का जो है बहुत समुचित व्यवस्था हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है आपका ये हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर कालीबंगा। और कहेगा कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। और यहाँ से बताएं कि जोता हुआ खेत का साक्ष्य भी कहाँ से मिला? कालीबंगा से। हल का साक्ष्य भी कहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? कालीबंगा से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह, तो बंदरगाह के बारे में हम अभी बताए थे आप लोग के कि बंदरगाह का सच कहाँ से मिला है? लोथल से। अरे लोथल पड़ता कहाँ है? लोथल किस राज्य में है? तो लोथल जो है गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहेगा तो ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, पर पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। और हड़प्पा भी जो है कहाँ है? आपका पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के मोंटोगोमरी ज़िला में है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कुटदीजी से, या फिर डी में जो है आपका राखी गढ़ी से। तो कहाँ से मिला है? देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति, एक कांस्य की नर्तकी है। तो कांस्य की नर्तकी की जो है मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। तो क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ जो है इसका संबंध नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता
के प्रमुख देवता कौन थे, यानी सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, महादेव। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इन्हीं शिव की उपासना करते थे। अगर यही वैदिक काल की बात किया जाए, वैदिक काल में, तो वैदिक काल के प्रमुख देवता जो थे इंद्र थे। वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? शिव थे, जिनको हम महादेव भी कहते हैं, ये शिव थे। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान को मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो बताएं कि मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग जो है किसे कहा गया है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सिंध का बाग किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है 27 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, प्रतिसत्तात्मक या दोनों? तो मातृसत्तात्मक थी, स्त्री प्रधान सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता? तो सही आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता। अगला है देखिए, यानी कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन जो है, और चीन की सभ्यता के समकालीन थे यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर मेसोपोटामिया और मिस्र की बात किया जाए, दोनों को मिला करके सिंधु घाटी सभ्यता जो था 12 गुना इससे बड़ा था। इतना बड़ा जो था आपका सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था? ये था आपका यानी कि त्रिभुजाकार इस प्रकार से फैला हुआ था, त्रिभुजाकार आकृति में इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता जो है फैला था। यानी इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात किया जाए तो यानी कि 1100 किलोमीटर था, इस प्रकार से इसके जो है लंबाई था। और तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यानी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल आपका कैसा हो गया? त्रिभुजाकार हो गया। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ऐसा साक्ष्य मिला है कि जहाँ स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो राखी गढ़ी से। कहाँ से? राखी गढ़ी से। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए स्नानागार और अन्नागार दोनों मोहनजोदड़ो से। अन्नागार के भी आपका अगर कहेगा साक्ष्य कहाँ से मिला तो मोहनजोदड़ो से। स्नानागार का भी साक्ष्य कहे कहाँ से मिला तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? मोहनजोदड़ो से। चलिए 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हम लोग। आगे देखेंगे। देखिए एग्जाम में सब आने वाले प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा और कॉपी में नोट्स भी बना लीजिएगा। यानी कि बारी बारी से हम हर चैप्टर का जो है आपको कराते जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो जुड़वा राजधानी कहा गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी कहा गया। अगला प्रश्न है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो मोहनजोदड़ो की खोज बताए थे 1922 ईस्वी में, और हड़प्पा के कहे तो 1921 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, कालीबंगा से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, और यहीं से जो है हल का भी साक्ष्य मिला है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? पशुपति महोदय की मुहर में जो है निम्न में से कौन सा जानवर जो है नहीं पाया गया है? तो पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो आंसर होगा आपका शेर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 36 का रहा है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए? यानी शतरंज के तरह खेल के प्रमाण जो है किस स्थल से प्राप्त हुए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल से। अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने यानी हड़प्पा का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साह ने। मोहनजोदड़ो का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भगवा अवशेष। तो 38 के आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए यानी कि साहित्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा
39 के कनिंघम, क्या हो जाएगा? कनिंघम। अगला प्रश्न है 40 नंबर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। क्या हो जाएगा आंसर आपका? कालीबंगा से हो जाएगा। चलिए, तो आपका हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। अगला जो हम चैप्टर देखेंगे, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक राजनीतिक इतिहास, अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो आना चाहिए, इसके लिए कमेंट करिएगा। धन्यवाद।